बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना तअवील व अल्हिमना बिफ़ज़्लि फ़ज़्लिका रुशदना या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अक़ीदा तहाविया की किताब मुकम्मल हो चुकी है और हमारा फ़िक़्ह का दर्स जारी है। हम इससे पहले भी सोचे थे कि इमाम गज़ाली की किताब शुरू करेंगे, लेकिन वो फ़ैसला ये हुआ कि कुछ हज़रात हमको फरमाए कि रमज़ान के बाद शुरू करें तो बेहतर रहेगा उनके लिए, तो हम उस ज़िमन में दर्स के आगाज़ की मुलतवी का ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद इमाम गज़ाली की दोनों किताबें बिदायतुल हिदाया और अस्माए हुस्ना की शरह जो है, दोनों कुतुब इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम ईद के बाद शुरू करेंगे। तो फ़िक़्ह में हम इस्तेनाफ़ करते हैं। हम पढ़ रहे थे नजासत के मसाइल। नजासत के मसाइल कहाँ तक पढ़े थे, याद है तो? हैवी फिल्थ क्या है, लाइट फिल्थ, हाँ, कैटेगरीज हो गए थे, तो थोड़ा रिवीजन कर दीजिए। हैवी फिल्थ क्या है? नजासत खफीफा, हाँ, एक है गलीजा या मुगल्लज़ा जो बोलते हैं। तो क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है, रिवीजन नहीं करे तो गलीजा और हाँ, तो वो क्या फ़र्क ये है कि नमाज में कितना माफ़ है। अगर गंदगी लग जाए हमको तो नमाज में कितना माफ़ है। कोई चीज़ें मिलावट होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गंदगी अगर मिलावट हो जाए कोई भी पाक चीज़ में तो वो तो गंदी हो जाने वाली है। तो फ़र्क यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इसका है कि नमाज में कितना माफ़ है। तो हम यहाँ पर देखे थे कि गलीज़ा में कितना माफ़ है। अगर वो सॉलिड है तो कितना माफ़ है, 4 से 5 ग्राम, और अगर वो लिक्विड है, हाँ, तो हम 1 दिरहम के बराबर बताया था हथेली अगर आप पानी रखे तो 4 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर। हम पिछली बार तो गलत बोल दिए थे, ये मिलीमीटर बोल दिया था सर में, वो छोटा हो जाता है सेंटीमीटर। अबरार भाई फिर वो कमेंट करे। 4 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर के उतना सर्कल लगा लिए, अंदाजन आपको पता चल जाता, नापने की तोलने की जरूरत नहीं है। और खफीफा क्या है, कितना माफ है गंदगी अगर लग जाए तो? पाव हिस्सा, जिस हिस्से पर लगी, ठीक है। हाथ को अगर लगा तो हाथ का पाव हिस्सा, ठीक है। लेकिन असल ये मुसाबिही कौल तो ये है पाव हिस्सा, लेकिन अगर ज़रूरत के तहत पूरे मुकम्मल बदन का भी पाव हिस्सा, एक और कौल के मुताबिक ये भी कुछ उलमा का फतवा है, तो कभी ज़रूरत के तहत वो भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा शरीर ज़रूरत है तो, ठीक है। तो अक़साम भी देख लिए थे गंदगी के अक़साम। अब खमर के बारे में बात हुई थी कि कौन सा खमर पाक है, कौन सा अल्कोहल, खमर तो नापाक है। अल्कोहल, खमर की अशिया अलग अलग हैं, जैसे अंगूर का, खजूर का हम बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल हराम है और पाक भी नहीं है, नापाक है बिल्कुल, और गलीज़ा में आता हो। लेकिन जो दूसरे किस्म के, जैसे शहद का खमर बन सकता है या जौ का खमर बन सकता है, ये सब दूसरे किस्म के जो खमर हैं, ये इमाम आज़म के पास ये इनको पीना हलाल है कुछ शराइत के तहत। तो हम वो गुफ्तगू तवील किए थे, ठीक। अल्कोहल आप पिछले दर्स एक बार देख लीजिए, उसमें हम तवील गुफ्तगू कर रहे थे कि कौन सा क्या हलाल है और क्या नापाक है, कौन सा क्या है, वो सब देखे थे। शराइत, क्या शराइत है अल्कोहल, अगर किसी हम पीना चाहने का मतलब ये है कि दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? जूसेस में भी रह रहा, हाँ। तो हम शराइत बयान किए थे उसके कि कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम बात किए थे कि कब नहीं ले सकते, हाँ हाँ। तो इमाम मोहम्मद के फतवे पर फतवा है, हाँ। तो लहव लाइब, मजाक, ठट्टी, मज़े लेने के वास्ते जो जमा होते हैं लोग, अक्सर फुस्साक जमा होते हैं, गुनहगार लोग शराब पीने के लिए, इस किस्म के माहौल में
वो अगरचे के वो मिकदार इतनी होंगी कि जिससे नशा नहीं चढ़ता, फिर भी वो हराम ही है पीना। इमाम मोहम्मद के फतवे पर कौल पर अमल है। हाँ, लेकिन मेडिसिन की बात जब आई तो हम बताए थे कि मिकदार इतनी नहीं होना जिससे नशा चढ़ जाए, या उस तरीक़ेकार पर नहीं इस्तेमाल करना जैसे कि नशेली चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं, और ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करना, बस। तो जायज़, बस जायज़। तो कुछ लोग जिसको दिमाग का प्रॉब्लम रहता, तो उनको कुछ मेडिसिन ऐसे रहती है जो मतलब ज़्यादातर उनको सोने का मतलब खानदान में कुछ है हमारे लोग कि ज़्यादातर सो, उसमें क्या होता है ज़्यादा नींद रहती है और उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा रहती है उसमें, तो क्या वो चीज़ नहीं, उसमें नशा है क्या? नशा नहीं है, नींद है खाली, वो तो नींद अलग है, या नशे की बात हो रही, ठीक है। नींद अलग चीज़ है, मसला नहीं है उसमें। यहाँ पर नशे की बात हो रही, उसमें हम शरायत बयान किए थे कि कब जायज़ है दवा के तौर पर। असल खमर तो है वो तो नाजायज़, दवा के तौर पर भी लेना नाजायज़। लेकिन अल्कोहल जो आज बनाया जाता है क्या फैक्ट्री में, प्रोसेस्ड सिंथेटिक अल्कोहल, वो जायज़ है शरायत के तहत, ठीक। अच्छा ये जो नहीं आप बोलिए। कुछ झाड़ों पे से सुबह के मतलब एक सेंधी जैसा निकलता, धूप मीरा जो बोलते हैं, धूप निकलने से पहले पिए तो हलाल है, धूप निकलने के बाद वो पिए तो हराम है, वो भी दवा के तौर पे कुछ फायदा है, लेकिन अगर वो धूप तो नशा चढ़ता उससे। हाँ, धूप लगी आपको जिस्म पे तो नशा चढ़ेगा, जिस्म पे नहीं, उस पे नहीं, सूरज गुरु होने से पहले पी लेना तो उसमें नशा नहीं रहता, उसके बाद उसमें नशा नहीं। उन्होंने कुछ और बोल रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं हमें जिस्म पर धूप लगी तो सनराइज के पहले का बात का वक्त है, तो बाद में भी तो क्या होगा सूरज को, तो उसमें उसकी तासीर बदल जाए, उसमें नशा पैदा होगा। आप पहले पीली अंदर पेट में चलेगा, अब आपको धूप लगेगी, नशा ऐसा होता। नहीं देखिए, फायदा आसान है। जो भी चीज से नशा चढ़ता, चाहे कम मिकदार में हो या ज्यादा मिकदार में हो, इमाम आजम के पास कम मिकदार में अगर है तो जायज है उनके पास, लेकिन फतवा हम बोले इमाम आजम के कौल पे नहीं है। फतवा इमाम मोहम्मद के कौल पे है कि कम मिकदार में भी एक खतरा भी अगर पी लिए, या सॉरी ज्यादा मिकदार में ही चढ़ता है, कम मिकदार पिए तो कुछ भी नहीं होता, तो भी नहीं पीना है। इमाम मोहम्मद के फतवे के मुताबिक हनफिया का फतवा है, मुफ्ता भी कौल है। हमारे इस्लाम में अच्छी बात है, एक चीज हमारे जो मुसलमान भाइयां हैं जो शराब पीना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों की संगत का सोबत का असर होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, यंगस्टर जो है कॉलेज में डिग्री में स्कूल में पढ़ने वाले खास करके ऐसे एरिया में जाते हैं, हिंदू फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाके वो उसको पीते हैं, छाड़ पे से उसको निकाल के दिया जाता है, वो पीते। अच्छा, ठीक है। और वो सुबह मदर से पहले पी लेके मजा लेके आ जाते हैं, लुत्फ उठा लेके थोड़ा आ जाते हैं, तब भी नशा भी है। हाँ, आपको जैसे आप धूपी करने के बाद पी मट्टी हुआ तो उसका मतलब क्या, नशा चढ़ रहा है आपको, सनलाइट जैसा लग रही है, उसको लग रही है, आपको लग रहा है, वही तो फायदा वही है। वो हजरात जाकर नशा के वास्ते ही जा रहे हैं ना, वो हराम है। इमाम मोहम्मद के कौल पर फतवा है, हराम है, गुनहगार। इसके ऊपर क्या सहूलत निकाल रहे हैं कि नहीं भाई हम सूरज से पहले, सूरज निकलने से पहले पीना, नशा चढ़ा नहीं चढ़ा उनको, बस खत्म हो गया। सूरज निकलो ना निकलो, जो भी होगा वो एक अलग मसला है। और उनका नशा मतलब आपे से बाहर है। अच्छा, तो फिर नशा चढ़ा, बस खत्म हो गया, हराम है। जैसा गधा हराम है तो नाजायज हराम है, शरीयत। उसी तरह से गधी का दूध भी तो हराम ही है, लेकिन बाद जगह सुनने में आता है कि वो कुछ दवा में गधी का दूध मिला के पीते हैं, दवा के तौर पर। दवा पे भी कुछ लोग तारीफ। हाँ, तो दवा के तौर पर वही, हाँ, दवा के तौर पर आपके पास देखना कि कोई ऑल्टरनेटिव है कि आपके पास वो दवा के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है, अगर है तो वो ऑल्टरनेटिव लीजिए आप। लेकिन अगर नहीं है आपके पास और एक तो चारा नहीं है, यही दवा है सिर्फ, तो फिर देखेंगे कि फिर ठीक है, अच्छा आपकी बीमारी ऐसी है क्या कि वो बीमारी के बगैर आप साथ जी सकते हैं, बीमारी के मसला नहीं है, सीरियस नहीं है, कंडीशन सीरियस है, तो फिर क्या है, फायदा क्या है, अल-मशक्क़ा तजलबुत तयसीर, कि अगर मशक्क़त है तो फिर थोड़ा सा दीन में तखफीफ होती है इंसान के लिए, लेकिन कंडीशंस के साथ है, शरायत के साथ रहेगा। वो सब ऐसे ही उठा के हम कोशिश करेंगे कि हम बच सके, नहीं बच सकते ठीक है, जैसा कोई मरने पे आ गया, कुछ भी नहीं है खाने, सिर्फ सूअर का गोश्त है या मरा हुआ जानवर है, तो क्योंकि अब मरने पे आ रहा है इंसान, अब
तो जान की हिफाजत करना है तो खा सकता, वो भी जितना जरूरी है जिंदा रहने उतना। सुकून से मैं खाऊंगा सैराब हो जाऊंगा नहीं, हराम है वो बस, क्योंकि फर्ज हो गया जिंदगी को बचाना। लेकिन हम देखें कि इंसान का गोश्त नहीं खा सकते, कोई भी हालत में इंसान का गोश्त नहीं खा सकते, वो आगे देखेंगे उसमें आएंगा। अच्छा ये जरादत के गलीजा और खफीफा में क्या नजासत गलीजा और खफीफा, खफीफा में क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंस यही है कि इसमें ज्यादा, इसमें बहुत कम माफ है, इसमें ज्यादा तखफीफ है। नमाज में अगर आपको गंदगी लग जाए तो ये थोड़ी सी गंदगी लग गई, 4 to 5 ग्राम्स लग गई तो नमाज वहां तक माफ है, आपको नमाज हो जाती। उससे ज्यादा बढ़ गया, गंदगी बढ़ गई, उससे ज्यादा 6 ग्राम्स हो गई फॉर एग्जाम्पल, नमाज नहीं होती। इसमें वह थोड़ा सा तखफीफ है, ज्यादा मकदार भी रही तो हो जाती, वो देखे थे। इसमें अलग अलग ठीक है, अब यहाँ से साफ करने का है, यानी गलाज़त हाँ। इस तरह से। गिलाजत को अब साफ कैसा करना है, हम देख लिए 2 किस्म है गिलाजत के, नजासत के। अब साफ कैसा करना, पाकी कैसा हासिल करना। A place with discernible filth on it is purified by the removal of the body of filth, even if washed only once, except for that which is difficult to remove. हाँ, डिसर्नेबल बोले, यानी एक चीज ऐसी गंदगी जो दिखती, हाँ, यानी ठीक है, मैं डिसर्नेबल लिखता हूँ, अरबिक में भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब लिख देंगे इंग्लिश में भी। डिसर्नेबल यानी हाँ मुतमय्यिज, और इनडिसर्नेबल यानी सूखने के बाद भी नहीं, सूखने के बाद आपको नहीं दिखती, आप तमीज नहीं कर सकते कि कहाँ है गंदगी, तो ये गैर मुतमय्यिज, यानी आप तमीज नहीं कर सकते कहाँ है गंदगी, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं। तो जब सूख जाती आपको अलाइन समझ में आता गंदगी यहाँ पर है, कपड़े जहाँ पर भी कोई भी चीज। इंडिसर्नेबल गैर मुतमय्यिज, आप तमीज नहीं कर सकते यहाँ है, यहाँ तक है, कहाँ तक है, यानी ये कैसी होगी, ये पेशाब वगैरह का, ठीक है, ये गैर मुतमय्यिज। मुतमय्यिज क्या होंगी, खून है, जमा हुआ खून या पाखाना है, जो भी है, अलानिया समझ में आता है कि गंदगी यहाँ पर है लगी, ठीक है। तो इसको कैसा पाक करना, इसको कैसा पाक करना, अलग तरीके हैं दोनों के। मुतमय्यिज का तरीका ये है, सिर्फ गंदगी का इजाला हो जाना, रिमूवल ऑफ द फिल्थ, गंदगी चाहे वो 1 बार में हो कि 2 बार में हो कि 3 बार में, 4 बार में, गंदगी निकल गई, पाकी हासिल हो गई, अगरचे के उस पर कुछ आसार अभी भी बाकी रह गए। ये आसार का मतलब क्या है, पानी के वक्त पड़े थे, क्या है असर का मतलब क्या है, रंग, वो, मजा। अब मजा तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते गंदगी के वास्ते, तो मजे को फिलहाल बाजू कर देंगे। तो आसार मतलब रंग और बो, ठीक है, गंदगी की तो हम चखने वाले हैं नहीं, अगरचे के वो आसार में से है। तो रंग और बो, अगरचे के गंदगी के रंग और बो अभी बाकी है, लेकिन आप गंदगी को जायल कर चुके, इजाला कर चुके, उसका रिमूवल हो चुका, तो अब पाक हो गया कपड़ा या जो भी चीज है। स्मेल आ रही थी ऊपर से, स्मेल आ रही, गंदगी निकल गई। एक रिवायत में भी पढ़ा था कि सरकार द्वारा सल्लल्लाहु के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़े जिनपे मनी लगती थी, मतलब कि ऐसे सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत कि जब मैं 3 मरतबा पानी में धो दी थी इसको, तो साफ तो हो गया, पाक तो हो गया कपड़ा, लेकिन फिर भी उस पे सफेद धब्बा थोड़ा थोड़ा दिखता था उससे। जी हाँ, तो हम देखेंगे मनी का अलग है मसला, मतलब उसमें भी हम बताएंगे क्या है। यहाँ पर फिलहाल हम, क्योंकि मनी कभी कभार दिखता नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता, तो उसको कभी गैर मुतमय्यिज में भी आ सकता हो कभी कभार सूखने के बाद, तो उसका एक थोड़ा अलग मसला है, लेकिन उसको भी धोने का है, हम देखेंगे उसको। अभी फिलहाल हम मुतमय्यिज की बात कर रहे हैं। तो मुतमय्यिज में रंग और बू अगरचे की आ रही है, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जैसे साबुन या गर्म पानी। नॉर्मल पानी, आदतन जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो पानी जो आपके पास है वो पानी से इस्तेमाल करना है, गंदगी निकल गई, खत्म, फर्ज आपका हो गया। हाँ, बेहतर है कि अगर बो भी निकल सकती है तो बो को भी थोड़ा और धोकर निकाल दीजिए, मुस्तहब है, हाँ, फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि गंदगी निकल गई, पाक की हासिल हो गई। हाँ, आप थोड़ा और मेहनत करके गंदगी निकालने की कोशिश करें और वो नहीं जा रही तो कुछ नहीं कर सकते, असर थोड़ा बाकी तो रहता। हाँ, बेहतर है साबुन इस्तेमाल कर लीजिए, साबुन है तो बेहतर है, लेकिन पाकी हासिल हो जाती है सिर्फ और सिर्फ गंदगी के इजाले से, रिमूवल ऑफ फिल्थ से पाकी हासिल हो जाती है, चाहे वो 1 बार में ही क्यों ना हो। 1 बार में निकल गई, फायदा फर्ज हो गया। तो ये मुतमय्यिज के लिए हो गया। क्या बोला?
3 बार बोला, ज्यादा ज्यादा 3 बार। 3 बार। नहीं ऐसा वो ये गैर मुतमय्यिज़ में रहेगा। 3 बार का जो हिस्सा है वो भी क्यों है कि 3 बार से क्या है भाई, सवाल उठ सकता है जहन में कि 3 से क्या है, तो 3 से कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मसला ये है गैर मुतमय्यिज़ के लिए 3 बार भी कैसा है, हो गंदगी आपको नजर नहीं आ रही प्रॉपरली, तो गंदगी जो भी कपड़ा है उसको पूरा पानी में धो लिए, हाँ पूरा पानी जज्ब कर लिए और फिर पूरा निचोड़ना हद दर्जे जितना निचोड़ सकते हैं आप, ताकत पूरी कुव्वत। हाँ तो वो एक धुलना होता और ऐसा निचोड़ना कि उसमें से कतरा भी नहीं गिर रहा, पूरा सूख गया हो, यानी नम नम ही है तो सही लेकिन अब खतरा नहीं गिर रहा उससे, पानी नहीं गिरा। ड्रिप नहीं हो रहा उसमें से पानी, दूसरी बात फिर उसको तो वो एक बार हुआ, यानी पानी में भिगा के सुखाना है उसको, तो वो एक हुआ। ऐसा नहीं कि पानी में भिगाए फिर निकाले फिर भिगाए फिर निकाले फिर भिगाए, नहीं, एक बार भिगाए पूरा निचोड़ के सुखाए तो एक बार हुआ, फिर उसे भिगाए फिर निकाल के फिर सुखाए, यहां तक कि एक कतरा भी नहीं गिरना, इतना पूरी ताकत से निचोड़ना है आपको। तो वो 3 बार होता है। तो जब जाके फिर तीसरी बार वैसे ही करना, तो जब जाके 3 बार होता, 3 बार के बाद वो कपड़ा साफ हो जाता गैर मुतमय्यिज़ के लिए। असल में ये 3 क्यों है, असल इसका कायदा 3 नहीं था, फतवा बाद में 3 का दिया गया। असल कायदा था आपको गालिब गुमान हो जाए क्योंकि दिख रही नहीं, यहाँ पर गंदगी दिख रही समझ में आता, एक बार में भी पाक हो गया समझ में आता गंदगी दूर हो गई, लेकिन गैर मुतमय्यिज़ में क्योंकि गंदगी आपको बज़ाहिर क्लियरली दिखती नहीं, तो आपको गालिब जन होना, यकीन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि यकीन होना जरूरी नहीं है, दिख रही नहीं हो चीज, पाक हुआ नहीं हुआ, तो आपको गालिब जन होना, गालिब गुमान होना कि हाँ कपड़ा पाक हो गया होगा। तो जब आपको यकीन नहीं होता तो जन का सहारा लेना पड़ता। तो कायदा क्या है, फिक़ही कायदा, इज़ा तअद्दर अल यकीन युसारु इला ज़न, जब यकीन मुमकिन ना हो तो ज़न की मदद लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम गालिब गुमान होता 3, 4, 5 में हो सकता किस फिर लोगों को, फिर और लोग बढ़ते जाते थे, वसवसे शुरू हो जाते, तो वो वसवसों को रोकने के लिए फुकाहा बोले भाई 3 में गालिब ज़न हो जाता अक्सर लोगों, तो 3 काफी है। काशा ये कपड़े को छोड़ के अब जैसे कि कोई पकवान है अपने पास, तो गोश्त धोया जाता, उससे खून निकलता होता है, तो 3 बार धोने थे, उससे ज्यादा धोते नहीं लगा। गोश्त का खून की बात कर रहे हैं, गोश्त की खून गोश्त में जो खून रहता, जो खून बह गया सो बह गया, बह गया। वो गंदा खून था ना, गंदा। कौन सा खून पाक रहता कौन सा पाक ना पाक रहता, वो खून क्या होते जो क्या होते ज़िबा करते वक्त वो रगों में से जो निकल जाता वो नहीं ये भी तो रगों में ही था ना, जो खून आप फर्ज कर रहे हैं, तो आप जो फरमा रहे हैं वो भी रगों में ही था ना, तो हम बोल रहे हैं खून पाक कौन सा है नापाक कौन सा है। वुजू टूटता किससे, फायदा क्या था, जो चीज वुजू को तोड़ती या गुस्ल को तोड़ती वो चीज क्या है, तो नापाक है वो। जो चीज वुजू को नहीं तोड़ती वो चीज पाक है नापाक है, जो नहीं तोड़ती वुजू को क्या है, पाक है। खे मुंह भर खे टूटता वुजू, टूट जाता वुजू, मुंह भर खे से वुजू टूट जाता, तो मुंह भर खे पाक है नापाक है, नापाक है। लेकिन मुंह भर से कम है वुजू टूटता नहीं टूटता, तो वो खे पाक है नापाक है, पाक है। कायदा देखिए, कायदे रहने में रहा बहुत आसानी हो जाती। जो चीज हम बोले माँ लईसा हदसन, प्रिंसिपल रहा तो बहुत सुकून की जिंदगी हो जाती फिक्र में। माँ लईसा हदसन लईसा नजिसन, जो हदस नहीं है वो नजिस नहीं है। मुंह भर है हदस है टूट रहा वुजू तो नजिस भी है वो। मुंह भर से है कम हदस है नहीं है तो नजिस है नहीं है। खून बहता हुआ खून हदस है तो क्या है फिर वो नजिस भी है। खून बह रहा नहीं सिर्फ नजर आए तो वो हदस नहीं है तो नजिस भी नहीं है। समझे, कायदा आसान है जहन में रहना। तो हम बात कर रहे थे आपके गोश्त की, तो गोश्त में जो खून बह गया वो क्या है, हदस है वो हदस। पहले था बहने वाला खून
नापाक होता, दस साल तो वो हदस था, तो वो नजिस है। लेकिन जो खून अंदर रह गया वो बहा नहीं बहा, तो वो खून पाक है, आपको धोने की भी जरूरत नहीं है असल में, लेकिन धोना बेहतर है। जाने के लिए ऑब्वियसली हमको पसंद नहीं आता, इंसान मुस्तकदर है वो हमारे लिए, तो हम धोएंगे। ठीक है, तो जो भी खून बाकी रह गया है ना, जानवर के विवाह करे हुए मजबूह जानवर के जिस्म में, उसके लीवर हो, दिल हो, जो भी हो, तो पाक होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, गैर मुतमय्यिज की बात हो रही थी। गैर मुतमय्यिज में गालिब जन की बात हो रही थी। ठीक है, समझ में आ गया वो गालिब जन का हिस्सा। तो इसलिए 3 पर फुकहा बोले, लोगों को वसवसे पैदा होते हैं, इसलिए गालिब जन 3 पे आ जाता काफी है। आप सवाल कर दीजिए, और एक बात बोलना है। वो जो निचोड़ने का है, तो निचोड़ने की जो 3 मतलब पूरी ताकत के साथ, जी, तो इसको क्या हम वॉशिंग मशीन में एक ऑप्शन है नहीं सोप का, तूने पूरा पानी निचोड़ देगा। हाँ अच्छा है वो, ड्रायर का बोल रहा ना। हाँ हाँ, अच्छा है वो, फिर भिगाया फिर डाल दिया। अगर उसकी ताकत भी अंदाजा भी मैं नहीं कर सकता तो washing नहीं, आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, तो आपको उसका इस्तेमाल करना है, machine- क्योंकि आप निचोड़ते तो वैसा नहीं कर सकते आप जो वॉशिंग मशीन करता है आपके पास। मशीन अगर मशीन नहीं है आपके पास, तो फिर आप मैनुअली करिए। तो हाथ से तो करते, और सबके पास एक ऑप्शन है, मतलब सहूलत है। सहूलत है तो सहूलत का इस्तेमाल आपके पास, देखिए वही है। अब क्या है मालूम, अब आप हैं और आप हैं, 2 हजरात हैं। ठीक है, अब हो सकता आप निचोड़े उसको, फिर उन्हों और ज्यादा निचोड़ सकते होंगे, तो अब आप जितना निचोड़े थे आपके वास्ते पाक हो गया था वो, लेकिन फिर उन्होंने इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर उनकी ताकत के हिसाब से निचोड़ा नहीं गया था, तो अब उन्होंने निचोड़ना उसको हिसाब से 3 बार, तो जब जाके पाक होता उनके लिए। सबके लिए मशीन वैसे ही काम कर रहा है। हाँ, मशीन, मशीन बस मशीन तो काम कर रहा, तो मशीन है आपके पास, आपकी ताकत वही है, मशीन है फिलहाल अगर है तो आपका काम है कि इस्तेमाल करना पूरी ताकत का। ठीक है, तो ये कपड़े के रास्ते होगा। अब कोई ऐसा कपड़ा है जिसको आप नहीं निचोड़ सकते, खराब हो जाता कपड़ा, हाँ, कपड़ों को निचोड़े तो कपड़े खराब हो जाते, तो वो कपड़ों को आप क्या करेंगे, उसको रख देना, पूरा पानी निकाल के देना। हाँ, वो पानी थोड़ा सूखने देना, उसके बाद फिर उसको वापस धुलाना, फिर सूखने देना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता पानी है। जैसे कि या नहीं तो ड्रायर से ड्राई करिए बैठ के जल्दी करने, और या कोई आपकी बर्तन वगैरह है, गंदगी लग गई, अब बर्तन को तो आप निचोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे, उसको भी वैसे ही सूखने रखना, या नहीं तो कपड़ा लेके पोंछ देना। तो भी अच्छा है ना, जल्दी सूखा। हाँ, आपके हिसाब से, या तो ड्रायर लेके ड्राई करिए, या धूप में रखिए, जो आपको बेहतर है, या कपड़े से पोंछिए, दूसरे एक पाक कपड़ा लाइए पोंछिए, तो ऐसा है कि आपको हाथ लगाए तो महसूस नहीं होना, मतलब कच्चापन है तो ठीक है, लेकिन वो ड्रॉप्स खतरे नहीं दिखना, तो वो सूख गया हुक्मन, एक्चुअली तो नम है, फिर धो सकते हो। ठीक है, तो ये गैर मुतमय्यिज का होगा। अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो 7 मरतबा बता के आएगा। नहीं, हमारे हनफिया के पास देखिए, कुत्ता मुंह डाला तो वो क्या है, ये है, ठीक है, थूक है, थूक समझ में नहीं आता, तो थूक गैर मुतमय्यिज में आएगा, तो आपको गालिब जन तक करना है, चाहे वो 7 हो कि 8 हो कि 9 हो, लेकिन फतवा किस पे दिए फिर बाद में फुकहा 3 पे, हनफिया के पास 3 पे फतवा दिए। अगर एक में भी आया गालिब जन तो होगा, 3 भी करना जरूरी नहीं है आपको, अगर गालिब गुमान हो गया कि भाई पाक हो गया तो काफी है, लेकिन गालिब गुमान अक्सर 3 पर होता है, इसलिए फुकहा फरमाए। तो हमारे पास मुस्तहब है कि हदीस में आया तो वो मुस्तहब है कि 7 मरतबा धोइए, 1 मरतबा मिट्टी से धोइए, जो हदीस में है। वो शाफ़ी के पास है फर्ज, हमारे पास नहीं है, मुस्तहब है हमारे पास, इसलिए हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ते, फुकहा क्या फरमाए वो देखना पड़ता है। ठीक, तो वो पढ़ दिए ना पैराग्राफ, इंडियन का होगा, उसका थोड़ा नीचे है स्पीच का, पढ़िए। A place with discernible filth on it is purified by washing and squeezing the area 3 times. If the area cannot be squeezed, then it is purified by washing it 3 times, waiting between each wash until the water stops dripping. ये बात करें ना हम अभी, until the water stops dripping. The amount of heavy filth that is excused for the sake of prayer is the size of dirham, silver coin. ये भी हम बात कर चुके। Light filth that is excused is less than a fourth of one's entire garment or the entire body, one's entire body. Light spray of urine is excused if the size of each dot is no larger than the head of a pin-sized needle. हाँ, अगर कोई हाजत से फारिग हो रहे हैं और उन पर छींटे उछलते हैं
तो छींटे अगर सुई के बराबर हैं तो वो छींटे माफ है। सुई के नाके के बराबर। हाँ, उससे छोटे या उसके बराबर। लेकिन उससे बड़े हैं तो फिर धोना जरूरी है, बचना जरूरी है, कोशिश करना चाहिए कि बचकर आप फारिग हों। ठीक है, क्योंकि वो इतने बारीक हैं, वो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली बचना, इसलिए वो माफ है। ठीक है, अलमशक्का तजलीबुत तैसीर के तहत क्या है, लिख दूं मैं कायदा, अलमशक्का क्या होगा उसमें, वो इंक के शब्द, इंक देखिए, दूसरा रीजन अलमशक्का तजलीबुत तैसीर खुलता हो, नहीं वो नहीं, उसमें इंक थी, खैर देखेंगे दर्स के बाद देखेंगे। ये देखिए सही है सब। हाँ चल रहा, अलमशक्का तजलीबुत तैसीर जी। The following situations are examples of it not transferring from one area to another. अब उन्होंने बता रहे हैं कि गंदगी ट्रांसफर होती कब और कब नहीं होती। एक चीज से दूसरी चीज, हाँ, एक एक जगह से एक कपड़े से, जो भी हो, कैसा हो सकती, कैसा नहीं हो सकती। पहला, सबसे पहला, the moisture that appears on a dry pure garment after being wrapped in a damp impure garment that would not drip if squeezed is not deemed impure. क्या समझ में आया कि दो कपड़े थे, ये पहला वाला है ना, दो कपड़े हैं और एक कपड़ा बिल्कुल पूरा पानी ड्रिप हो रहा ना उसमें से, गंदगी वाले वजह से, Moisture that appears on a dry pure garment. ठीक है, जो भी है, नहीं नहीं ड्राई नहीं है वो। तो एक कपड़ा है पहला, मतलब इसमें दो कपड़े हैं, ये एक ये कपड़ा जो है बिल्कुल पूरा, नहीं ये साफ है, ये वाला साफ है, ये वाले में गंदगी है और इसमें पानी जो है, पानी से भी कच्चा हुआ है, कच्चा मुद्दा है और खतरे निकल रहे हैं, ड्रिप हो रहा। ठीक है, बहुत कच्चा है, हल्का सा नम भी नहीं है, नमी नहीं है, मॉइस्चर खाली नहीं है, बल्कि पानी बहुत है। अब ये कपड़े को ये कपड़े में रख दिए, ये गंदा था। हाँ, अब ये कपड़े पर हम देखे कि कुछ अब नमी दिख रही, मॉइस्चर दिख रहा, तो क्या हम कहेंगे कि ये कपड़ा भी गंदा होगा? नहीं होता। तो उसमें फायदा हम क्या कहेंगे? फायदा ये है कि ये क्या, पहले आप देखेंगे क्या ये जो पानी निकल रहा है, क्या ये खुद गंदगी है जैसे कि पेशाब? क्या ये खुद अपने आप में बिजाती ही बिनफ्सी गंदगी है क्या? या कपड़ा पहले से गंदा था, उसमें पानी उस पर डाला गया, वो पानी रिस रहा, क्या है? अगर वो खुद अपने आप में गंदगी रिस रही जैसे कि पेशाब या थूक, लुआब, तो हम कहेंगे यहां पर जो नमी है वो ऐन गंदगी ही नमी है वहां पर, तो वो गंदा हो गया। दो चीजें हैं, या तो वो ये जो गंदा कपड़ा है, इसमें समझिए आप यहां पर इतनी गंदगी थी, अब इस पे पानी डाल दिए, पानी साफ पानी डाले, तो ये पूरा पानी हो गया, पूरा रिस रहा, पूरा पानी गिर रहा। ठीक है, पानी गिर रहा, ये कपड़े को क्या करे, इसमें डाल दिए साफ कपड़े को, तो हम देखेंगे ये जो पानी रिस रहा है, और एक इसमें हो सकता है कि ये जो था, ये पूरी गंदगी एक्चुअली पेशाब ही था, ये जो गिर रहे खतरे पेशाब के खतरे थे। तो या तो ये हो सकता हो कि एक चीज गंदी चीज थी, उस पर पानी डाला गया, या वो हो सकता है कि खुद बिजाती ही उस पर गंदगी पहले से थी, जो कि ये गंदगी थी गैर मुतमय्यिज। तो अगर फॉर एग्जांपल पेशाब रिस रहा है और ये कपड़े को रखे इसके अंदर, और ये कपड़ा हो गया नम, अगर से एक खतरा भी नहीं निकल रहा, लेकिन कुछ नमी आपको महसूस हो रही, तो क्या है वो नमी? पेशाब की ही नमी है वो, तो हम क्या कहेंगे? वो गंदा होगा, क्योंकि वो खुद पेशाब लगा उसको, वो नमी जो है वो पानी नहीं है, वो क्या है? वो खुद नजासत है वो। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि बाद में मिला पानी, हाँ बाद में पानी मिला, गंदगी पहले थी, पानी बाद में आया। अब हमको डाउट है कि ये जो पानी के खतरात निकल रहे हैं, क्या ये मिलकर निकल रहे हैं गंदगी?
तो यहाँ पर अगर नमी आई है ये कपड़े से, हम देखेंगे क्या उसमें रंग और बो है वो गंदगी की, अगर है तो नापाक हो गया, अगर नहीं है तो वो सिर्फ पानी है जो कि मिला ही नहीं गंदगी से, तो पाक ही रहा। पानी बस वो गंदगी का पानी नहीं आया, वो शायद यहाँ आकर साफ पानी लगा हो। क्योंकि अपना मिक्सचर ही नहीं हुआ। हाँ मोस्टली बच्चों के कपड़ों में ऐसा होता है, छोटे बच्चे जो मोस्टली जो होता है बच्चों के कपड़ों में ये होता, पेशाब लग जाता डायरेक्ट, तो आप बच्चे को लिए गोद में, हल्का सा नम दिख रहा आपको, तो आप सूंघना नहीं है कि असर है नहीं है, सवाल ही नहीं है उसका, क्योंकि वो जो गंदगी लगी है वो ऐन गंदगी थी खुद। बच्चा अगर दूध पीने की उम्र में है तो उसका पेशाब फिर भी एक्सक्यूज नहीं। नहीं, कौन बोले नहीं है, खाना खाना शुरू नहीं करा अभी, कुछ भी नहीं है। आप पढ़िए पीछे गलीजा में क्या है, राइट फील्ड यूरिन ऑफ एनिमल्स और यूरिन ऑफ हॉर्सेस, नहीं गलीजा में, स्पिल्ड ब्लड फीसेस, हाँ स्पिल्ड ब्लड एंड फीसेस में सब आ गया। फीसेस मतलब गिलाजत जो निकलती है जिस्म से, खत्म। और भी क्या है उसमें गलीजा में, तीसरा क्या है, बच्चे कभी कभी उल्टी भी कर देते हैं। और मैं वाइन है बस सारी। हाँ स्पर्म में जो है सेक्सुअल फ्लूइड्स है बॉडी के जो भी निकलते हैं जिस्म से सब, कौन सी भी उम्र है तो, बच्चे उल्टी भी कर देते हैं एकदम कभी। हाँ तो मुंह भर है नहीं है, अगर मुंह भर है बच्चे की तो बच्चे को तो कुछ वजू का मसला नहीं है, हमको देखना है कि पाक है या ना पाक है। तो बच्चे को वो पहचानना कैसा पहचान कि उसका पूरा मुंह- अंदाजा करिए, आपको दिख रहा तो मुंह भर से ज्यादा है तो नापाक है वो, क्योंकि वो हदस है बच्चे के लिए। थोड़ी भाई आप बोले अलाया समझ में आ रहा है तो मुंह भर से कम है, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा मुंह भर से ज्यादा है या कम है तो क्या करेंगे, अल यकीनु ला यज़ूलु बिश्शक। यकीन क्या था पहले, चक्का पहले क्या था, यकीन क्या था, पूरा था। यकीन आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वुजू नहीं टूटा, यानी बच्चे का तो खैर बच्चे का तो वुजू है नहीं, तो नापाक है नहीं है, नहीं टूटा मतलब वुजू नापाक नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पाक है, अनलेस कि आपको यकीन हो गया कि बच्चे का मुंह भर से ज्यादा खै हुई आपने, ठीक है। और मुंह भर खै भी क्या रहेंगे अगर हुई तो मुतमय्यिज में आएंगे वो अक्सर, तो अगर बच्चा खाली पानी के खै करा तो फिर वो गैर मुतमय्यिज में आएगा। तो फिर ठीक है वो देखना है आपको सब फिक्र पढ़ा है सब। दूसरा पॉइंट तो ये समझ में आ गया ना ये कपड़े का। A wet, clean foot that steps on impure ground without any trace of filth appearing on the foot is not deemed impure. वैसे ही सेम है कि एक आपका पैर साफ था, पाक था, कुछ भी गंदगी लगी हुई नहीं है, लेकिन एक मिट्टी जहां पर गंदगी थी वहां पर कच्चा था, और वो कच्चा डैम्प है बोले ना, हल्का सा नमी है वहां पे, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा पानी पानी रहा वहां पे तो फिर तो गंदगी हो जाती, लग जाती, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ नमी थी, आप पैर रख के आगे बढ़े, तो क्या आपके पैर को गंदगी लगी, तो हम देखेंगे वही सेम कायदा, जो पाक चीज थी, यहाँ पर कपड़ा पाक था ना, इसको देखें हम, वैसे ही पैर को देखिए, क्या वो जो गंदगी वहां पर है क्या वो ऐसी किस्म की नौयत की है जो खुद गिजाती ही गंदगी है, जैसे कि पेशाब, अगर है आपका पैर नम नम हो रहा मतलब वो तो पेशाबी है, तो गंदगी लग गई। लेकिन अगर वो गंदगी ऐसी है कि वहां पर पहले कुछ गंदगी थी, पहले फिर पानी डाला गया था, फिर वो अब सूख रहा है और नम नम हो गया, मॉइस्चर है, आपके पैर को मॉइस्चर लगा, तो हम अब देखेंगे कि क्या पैर पे असर है, नीचे की मिसाल की जरूरत है, रंग और बू। फर्क समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। हाँ। मैं भी समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया मुझे, सारी दिख रहा, ऐसा भी दिख रहा कि कुछ खाने की चीज गिरी और है, मुर्गों का कुछ खाने का पता नहीं क्या गिरा कि मैं भी गौर करूँ, नमाज से पहले नहीं था वो, गिर गया अभी, वो क्या है जो भी है समझ में आएगा, वही सेम फायदा। पैर को देखना, अगर रंग या बो में कुछ फर्क समझ में आ रहा, गंदगी का की रंग या बू नजर आ रही, महसूस हो रही, तो फिर गंदगी ट्रांसफर हो गई, मुंतकिल हो गई। अगर नहीं आ रही तो सिर्फ वो पाक पानी ही मुंतकिल हुआ था, ठीक। वजू रहा तो वजू कर लेना, क्या वजू क्यों गया, पैर पे मतलब वजू पानी बोला
यानी अब वो जब यकीन हो गया कि वो पूरी अब गंदगी डायरेक्ट थी और मेरे पूरे तलवों भी लग गई, तो उससे वजू नहीं। नवाक़िज़ वज़ू में आता हो। अच्छा, मकरूह वजू नजासत जगह बोले ना तो सॉफ्ट किया। हाँ, नजासत हकीकी है ये। आप जो फरमा रहे हैं नजासत हुक्मी की बात कर रहे हैं आप। हदस हो गया बोल रहे हैं आप, हदस नहीं है ना वो, उससे वजू का फर्क नहीं होता। नहीं होता। वुजू में पढ़े ना हम, वुजू में कायदा क्या है टूटने का, क्या कायदा है? उल्टी होना कायदा, कायदा एक कायदा, प्रिंसिपल, उसका हदस नहीं है। गंदगी का जिस्म से बाहर निकलना, ये मेन कायदा था। अब इसमें कोई फर्क उसमें बाकी के जो सब आ जाते शरायत के साथ, नहीं निकला तो वुजू नहीं टूटा, बस। तीसरा, damp pure garment that is placed on impure ground without any trace of filth appearing on the garment is not deemed impure. मैसेज, ठीक है। जब भी पैर था वो पैर की जगह कपड़ा रख दिया, ठीक है, साफ कपड़े को जमीन पर, गंदी जमीन पर रख दिया, वही बोल रहे ना, क्या होगा? सेम। अगर वो नमी वहां पर भी आई नहीं, नजासत की नमी है, कपड़े पर ट्रांसफर हो गई। अगर वो गंदगी पहले थी कुछ और पानी डाला गया था, तो फिर देखेंगे कि क्या असर जाहिर हो रहा, क्या वो या रंग नहीं जाहिर हो रही नमी से कुछ भी नहीं हुआ। अगर जाहिर हो गई तो फिर गंदगी ट्रांसफर हो गई। चौथा, The body of one who sleeps in a dry impure garment which becomes wet from his sweat without any trace of filth appearing on his body is not हाँ, impure. आपका जिस्म है पाक लेकिन कपड़ा पहने नापाक, अभी फिलहाल तो ट्रांसफर नहीं हुआ, पक्की बात है, क्योंकि दोनों खुश्क हैं, कपड़ा भी और बदन भी। लेकिन अब सो गए तो रात में पसीना निकलता, तो क्या हुआ? क्या वो गंदे कपड़े की वजह से आपके बदन पर गंदगी मुंतकिल हुई? सेम फायदा। अगर वो कपड़ा जो था वो बेआईनी ही नजासत थी, उस पर पेशाब जैसा है, आप पर जो लगी वो पेशाब लग गया, क्योंकि नमी आने से नमी लग गया। लेकिन अगर वो सिर्फ गंदगी लगी थी और कच्चा किया गया था उसको, तो फिर हम देखेंगे कि असर जाहिर हो रहा या नहीं हो रहा, रंग और बू। अगर जाहिर हो गया तो गंदगी ट्रांसफर हो गई, जाहिर नहीं हो रहा ट्रांसफर नहीं हुई। नमी, या नमी की बात हो रही, अगर कपड़ा, ये फर्क पहले वाले में, अगर ये कपड़ा पूरा भीग गया, कच्चा मुद्दा हो गया, तो फिर तो गंदगी ट्रांसफर हो गई बोलेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ नमी नजर आ रही तो उसके बाद उस पर बात हो रही। जी, an area whether body garment or otherwise with filth on it may be cleaned by water even if used mustamal, as well as any liquid that by its nature removes filth such as rose water or vinegar. किस किस्म के पानी से या लिक्विड से, माया से गंदगी दूर कर सकते? पानी के मसाइल में हम क्या पढ़े थे? क्या पानी के कितने किस्म हैं? नहीं, वो तो खैर पानी के मसादिर समझिए आप वो, लेकिन शरई एतबार से पानी के क्या अक़साम है? हाँ, मुतलक मतलब ताहिर मुताहिर। अरे क्या है? माए ताहिर गैर मुताहिर, यानी क्या मतलब ताहिर मुताहिर? तो है लेकिन दूसरे को पाक नहीं कर सकते। हाँ, खुद अपने आप में पाक है लेकिन आपको हदस से पाकी नहीं दे सकता। हदस से पाकी नहीं दे सकता, तो वुज़ू नहीं कर सकते, वुज़ू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। और एक पानी था मुस्तामल पानी, क्या था मुस्तामल? इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल शुदा पानी। हाँ, वो भी ये ताहिर मुताहिर ही के उस जुमरे में आता, वो भी। अच्छा, आप बोले थे कि एक शायद फसला का जो माहे मतलब ऐसे शायद एक वजू के पानी से क्या बोलते हैं वो यूज तो एक सूरत में है, सूरत में ये कंडीशन दूसरे जगह भी यूज कर सकते हैं पानी। कम है नहीं, वो बारीक मसला था ना, एक कम है 4 जने हैं, हर एक बोतल है। हाँ, वो मत सोचिए, आप जाके फिर से और से देखिए उसको, वो एक अलग मसला था। जरूरत के तहत ऐसा कर सकते, करना है बल्कि नहीं बोला मैं, हुक्म इरशादी नहीं था वो, हुक्म वस्फी था वो, कि अगर ऐसा हो गया ऐसा कर सकते हैं जरूरत के तहत, तो वो सोचिए मत। जाके देखिए आप क्या था वो मसला, लेकिन ये अलग है। तो माए मुस्तामल वो होता
जो हम वुजू के लिए हदस को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल किए, तो वो पानी अपने आप में पाक है, लेकिन वो पाकी नहीं देता, गैर मुतहिर है, वो तहूर नहीं है, गैर तहूर है। तो उससे आप वुजू किया आप, फिर वही पानी कोई और वुजू कर सकते हैं उससे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाय मुस्तामल है, यूज्ड वाटर बोले हम, यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर रिमूविंग हदस। तो वो था नजासत। कौन सी नजासत थी वो? वुजू या गुस्ल? नजासत हुक्मी है वो। और ये क्या है जो पढ़ रहे हैं हम फिलहाल? हकीकी नजासत से। तो हकीकी नजासत में कोई भी ऐसा लिक्विड या पानी जो अपने उसके ऐसी प्रॉपर, पानी ऐसे किस्म का, ऐसी नौइयत का है कि वो गंदगी को लेकर चले जाता, यानी फ्लो उसका बहुत अच्छा है। दूध नहीं है, दूध नहीं है बोल रहे हैं, दूध नहीं होता बोले हम, आप दूध ले लिए, दूध नहीं बोले, दूध में ऐसा फ्लो नहीं है पानी के वैसा। आप निचोड़िए, पानी जैसा बहता, क्या दूध जैसा बहता? नहीं बहता। ऑयल है, ऑयल क्या पानी के जैसा बहता? निचोड़िए आप कपड़े को ऑयल में पूरा डाल के, नहीं। तो ऑयल से या दूध से आप नजासत हकीकी को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो सिफात नहीं है गंदगी को लेकर बहने के। ठीक है, ऐसा पानी होना या ऐसा किस्म का लिक्विड रहना जो गंदगी को लेकर बह जाता, तो उन्होंने विनेगर बोले, खल या रोज वाटर। विनेगर रोज वाटर से वुजू हो सकता? नहीं, उसका मकदार देखना पड़ेगा। मकदार नहीं है, नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे उसका नाम क्या? पानी है, माए मुतलक। क्या उसको पानी बोलते हैं आप? नहीं बोलते आप। क्या बोलते हैं आप? रोज वाटर को क्या बोलते हैं? गुलाब का पानी बोलते हैं या रोज वाटर? उर्दू इंग्लिश में रोज वाटर बोल। आप उसको पानी नहीं बोल रहे, वाटर नहीं बोल रहे। रंग वो मजहब क्या होते हैं, स्मेल और क्या होते हैं उससे नहीं, अगरचे कि उसमें स्मेल और वो पूरा चेंज ना हो सिफात, नहीं। क्या बोलते हो पानी को? उसका नाम क्या है? उसको आप पानी नहीं बोलते, तो बदल गया। उसकी 24 घंटे गुलाब पड़े हुआ रहता, और वो उसकी मकदार अलग उसमें बो आ रही, मैं जब भी पूरी करने जाता हूँ, धोने जाता हूँ, तो वो पानी पूरा गुलाब का रखा है वहाँ पे, नहीं होता उसमें। मतलब उतना मैक्सिमम उतना नहीं होता। मैदान में थोड़ा बहुत कुछ गिरा हुआ है, थोड़ा बहुत दाना चल जाता, नहीं, लेकिन डायरेक्टली तो हटा के लेते तो बराबर पानी आता ना, तो फिर मसला नहीं है। लेकिन पूरा आधा भर दे रहे लोग, कुछ भी कर देते अपनी, लोगों को क्या है। तो रोज वाटर से वुजू नहीं होता, क्योंकि उसको हम पानी नहीं बोलते। वैसे ही और एक क्या बोले वहां पे, क्या था? और एक विनेगर, विनेगर सिरका, क्या है जिसमें माए मुतलक क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता। जूस, जूस से वुजू होता? नहीं होता, क्योंकि वो पानी नहीं बोलते उसको आप, लेकिन उससे गंदगी दूर कर सकते आप। नजासत हुक्मी दूर नहीं होती, हकीकी होती। ठीक है, कायदा ये आसान फायदा है। ठीक, ऑयल से नहीं कर सकते, दूध से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सैलान कौन लोग गैर कौम के लोग। अब उसमें पानी अगर बहुत मिला हुआ है, इतना पानी मिला दिया दूध में कि वो उसमें वो सैलान आ गया, तो फिर हो जाता, गंदगी दूर होती, वुजू नहीं होता। लेकिन जी, complete chemical transformation istihala is a means of purification of filth itself, such as feces turning into salt or ashes. हाँ, इस्तेहाला, इस्तेहाला, इस्तेहाला क्या है? Chemical transformation. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन या ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए आप, के एक ये है इस्तेहाला, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ उलमा फरमाते हैं कि जो भी चीज है उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारा गया, तो उसका केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो गया। पीसेस जाके क्या बन गया? सॉल्ट या एशेस बन गया। हाँ, राख बन गया,
राख का है, पूरा कार्बन है और कुछ भी नहीं है, तो वो गंदगी जाके राख बन गया, एशेस, या वो नमक बन गया प्रोसेस के जरिए, तो वो अब वो उसकी असली शक्ल क्या, असली उसकी जात ही चेंज हो गई, शक्ल तो दूर की बात है, वो कुछ तब्दीली आई है। तो तब्दीली मुकम्मल आ गई, तो वो केमिकली फॉर्मूला ही चेंज हो गया उसका। तो कुछ उलमा फरमाते कि ये इस्तेहाला हो गया, तो अब वो चीज नापाक नहीं रही, वो कुछ और बन गई, तो वो है ही नहीं विलादत, तो अब वो कुछ और बन गई, तो वो जो भी बनी उसका हुक्म ले गया, तो वो नमक बन गई या राख बन गई तो पाक है, तो वो नापाकी से जाके पाक की हो गई, पाक हो गई। ये एक प्रोसेस से गुजरी। वही जो भी हो, कुछ उलमा फरमाते फॉर्मूला बिजात, मतलब वो चीज उसकी जात बदलना जरूरी नहीं है, उसके सिफात अगर बदल गए खाली, वो रंग मजा हाँ उसके बज़ाहिर सिफात अगर बदल गए तो वो भी काफी है, कुछ उलमा फरमाते इस्तेहाला उसको भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ फरमाते हैं कुछ ये फरमाते हैं। तो इस्तेहाला कहते हैं कोई चीज को चेंज करना। तो वैसे ही शराब है, पहले क्या रहता हो, अंगूर का शरबत रहता, तो जब वो पाक रहता, लेकिन इस्तेहाला हुआ, वो क्या हुआ, वो एक प्रोसेस से गुजरा, फर्मेंटेशन हुआ, वो सब हुआ, और फिर वो क्या बन गया, इस्तेहाला हो गया, और वो बन गया खमर, शराब बन गई। फिर वो खमर को और कुछ करे तो वो क्या बन जा रहा, सिरका बन जा रहा, ऐसा भी हो रहा, तो फिर वापस पाक हो गया। वैसा सिरका भी बना सकते हैं, बनाने वाले बनाते, अरे सेब से नहीं बनाते, सेब का सिरका और जामुन का छिलका इस्तेमाल जामुन करते का हैं। सिरका, सेब का वही सिरका, तो वो वही पूरा प्रोसेस से गुजार के कर रहा ना, तो जो भी हो रहा होगा, मैं उसके वाकिफ नहीं हूं मैं, जो भी प्रोसेस है वो, लेकिन ऐसा होता है, तो हुक्म क्या लगेगा, जो भी चीज फिलहाल वो बनी उसके हिसाब से उसका हुक्म लगेगा। तो इस हम बोलेंगे कि वो चीज अब वो पहले के वैसी नहीं रही, इस्तेहाला हो गया, तो शराब से भी अगर सिरका बना तो अपन यूज कर सकते तो सिरका बन गया, वो शराब नहीं रहा वो, अच्छा नहीं चढ़ा था नहीं 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 नहीं, हैं। नशा नहीं चढ़ाने नहीं, सिरका इस्तेमाल करते हैं। सिरके के अक़साम तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन आप जो फरमाएंगे नशा नहीं चढ़ता, वो नहीं है कायदा। कायदा ये है वो चीज बदल चुकी है, वो अब वो सिरका है, अब वो शराब नहीं रही। जी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में पूछा था कि वो सीधी का जैसा पूछा था कि रात में बाद में शराब शराब बन जाओ, ठीक है, अब उसको इस्तेहाला हो रहा होगा और सूरज की रोशनी से केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा शायद, ठीक है, तो वो इस्तेहाला बोल सकते हैं आप। तो इस्तेहाला के हिसाब से वो कभी हराम हो जा रही, फिर हलाल हो जा रही। ये लेदर सॉक क्या क्या क्या, रुकिए, रोज वाटर जैसे कि और उसका दूध शुक्र है जो नारियल पानी होता है, नारियल पानी वो भी पानी के जैसा बना होता है, बस वो थोड़ा सा टेस्ट आता, बहता भी पानी के जैसे ही, स्मेल थोड़ी थोड़ा सेमी लिक्विड बोल सकते उससे कर सकते हैं आप नहीं कुछ क्या करना है, वुजू पानी बोलते हैं उसको आप, पानी क्या बोलते हैं उसको आप, नहीं पता, पानी बोलना, दूसरी जो उसका नाम क्या है वो देखना है। फायदा ये है कि उसका नाम क्या है, और वो चीज पानी है नहीं, सबसे पहले वो निकल रही झाड़ से, जो झाड़ से दरख्त से निकलती है उससे वुजू नहीं हो सकता, ठीक है, अगर ठीक है वो खुद से भी निकले, अगर कुदरती तौर पे झाड़ से पानी निकल रहा है तो कुछ वीडियोस में दिखता है हाँ, तो वो दरख्त का पानी है, उससे वुजू नहीं होता। कुछ उलमा के पास है वो शरायत है कि वो अगर खुद से निकले तो होता, कुछ बोलते हैं ऐसा, तो हम फतवा है कि होता ही नहीं उससे, होता वो तो पानी है, वो तो पानी है, आसमान से पानी पड़ी है, वो पानी है, उसमें ठहरे तो उसी को हाँ माए मुतलक है। चलिए इस्तेहाला के बाद क्या है, The leathers of hoof or the like such as a sandal may be purified by scraping or rubbing the हाँ। affected area on the ground off or with dirt. If the filth on it had a solid body, washing in that case is not necessary. हाँ, अगर आपका खुफ़ैन पहने हुए हैं आप, ठीक है, लेदर, तो आपको फिर खुफ़ैन नहीं, आप ग्लव्स भी पहने हुए होंगे लेदर के, कुछ भी होगा, गंदगी लग गई तो क्या जरूरी है धोना, गंदगी को धोना जरूरी नहीं है, अगरचे गंदगी की एक जिस्म है, अगर जिस्म है गंदगी का तो उसका खाली आप रब कर दीजिए, दल्क बोलते हैं, दल्क, रबिंग करके साफ हो जाता है, रब कर घस के। लेकिन अगर वो गैर मुतमय्यिज़ है, जैसे कि पेशाब, तो वो जज्ब हो जाती है लेदर के अंदर, तो जज्ब होने से पहले क्या करना, उसको
जल्दी से मिट्टी में थोड़ा रगड़ लेना, तो गंदगी का एक जिस्म बन जाता, जिर्म बन जाता, फिर वो घसीट लिए तो साफ पाक हो जाता। हाँ, लेकिन अगर कुछ देर के बाद करें आप, तो जब तक जज्ब हो जाता अंदर, फिर आपको धोना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो रबिंग का बता रहे वो सिर्फ और सिर्फ अगर जिस्म है गंदगी का तो। नहीं, ब्लैंकेट तो ये लेदर की नहीं बात हो रही ना, ब्लैंकेट तो कपड़े की बात हो गई, कपड़े की हम बात कर चुके हैं पीछे, निचोड़ने की बात करें। हाँ, ब्लैंकेट को भी निचोड़ना नहीं, अगर निचोड़ नहीं सकते आप, जैसे आपके नीचे कारपेट है तो उसको फिर 3 बार बोले ना हम सुखाना, पूरा करना पड़ता, ड्रायर से करिए जो भी करते। हाँ or the light may be purified by wiping its surface। हाँ, स्वॉर्ड यानी हाँ तलवार, तलवार जैसे जो चमकने वाले अशिया हैं, उन अशिया को क्या फरमाए, खाली मसह करे तो काफी है। क्यों? यहाँ पर देखिए आप, अलग अलग नौयत के अगर अशिया हैं तो अलग अलग नौयत की पाकी हासिल करना काफी हो जा रहा, धोना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तलवार जैसी चीजों के अंदर हाँ मटेरियल, उसमें मसाम नहीं होते, बारीक बारीक सुराख नहीं होते। हमारी जिस्म में सुराख है, पोर्स बोलते, हाँ मसाम बोलते। यहाँ पर चूंकि गंदगी है इसलिए हमको पानी से धोना है, क्योंकि मसाम में बैठ जा रही गंदगी। लेकिन तलवार जैसी अशिया पे कोई मसाम नहीं है, कोई पोर्स नहीं है वहां पे, PORES पोर्स नहीं है। तो सिर्फ अगर आप जैसे टाइल्स है, आपके टाइल्स भी ऐसी है, पानी की जरूरत नहीं, खाली पोंछ दिए, गंदगी दूर हो गई, पाक। हाँ, बेहतर है कि आप पानी से धोइए, अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे किस्म के पत्थर हैं जो बीच में आपको मालूम है कि कहीं 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 गंदगी रहती, तो फिर वहां पे गंदगी धोना पड़ता, क्योंकि गंदगी बैठ जाती है। हम यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइन से बोले आप, अगर गंदगी बैठी रहे, मालूम आपको स्मूथ नहीं है ये, तो फिर वहां पर धोना पड़ेगा लाइंस पे आप। तो अलग अलग किस्म के देखिए रबिंग, आगे पढ़िए पूरे बिगिनिंग आगे। ground of natural earth may be purified by drying as long as no trace of the filth remains visible for the sake of preying on the earth, but its dirt may not be used for tayammum as the dirt is rendered pure but not purified। हाँ, यानी ताहिर है, मुताहिर नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कहीं पर जमीन पर नमाज पढ़े मिट्टी पे, और नमाज नहीं पढ़े, गंदगी गिरी वहां पे, क्या हुआ फिर? गंदगी वहां पर गिरी, धोए करे कुछ भी नहीं, लेकिन सूरज की वजह से या फिर हवा के चलने की वजह से पानी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, पानी नहीं पड़ा। हवा की वजह से या फिर सूरज की तपने गर्मी की वजह से, तपिश की वजह से उसका जो असर था, बो और रंग था, चले गया, सूख गया, तो वो पाक हो गया विदाउट पानी। हाँ, तो ये पाक हो गया, पाक करने वाला नहीं, पाक करने वाला बनाने के लिए पानी डालना पड़ता। तो नमाज होती वहां पे, लेकिन तयम्मुम नहीं होता, तयम्मुम नहीं होता। कोई चीज गिरे भी नहीं थी, जानवर की जो चला रहा था, काफी दिन तक धूप पड़ने से तो जगह का असर ही खत्म है, उससे धूप ही नहीं आती, धूप की असर कि वो जगह पे बैठ सकते थे यार, अपन वो हो जाता, मोबाइल का खत्म हो जाता है, ये ठीक जगह नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पे मिट्टी की बात कर रहे हैं। अब ऊपर आप जो फरमा रहे हैं वहां पर छत है, तो वो सीमेंट रहेगा, क्या रहेगा, उस हिसाब से आपको वहां पर धोना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गंदगी जो गिर रही उसका असर तो है, दिखने में दिख रही है आपको। यहाँ पर जो बात हो रही, मिट्टी पे कोई पेशाब कर दिए और फिर अब ना पेशाब दिख रहा है, रंग ना वो महसूस हो रही, असर चलेगा, वहां पे असर है, तो अलग है, ये अलग है। ठीक है, वहां पर धोना पड़ेगा, दिख रहा वहां पे आप। A garment or one's body with dried sperm on it may be purified by scraping of the sperm। हाँ, आप मनी की बात फरमाए थे ना, तो मनी का मसला आ गया कि मनी को अगर सूख गया तो सिर्फ खिरोच कर निकाल दिया जा सकता है, खिकोर के। लेकिन अगर कच्चा है, हाँ नहीं, दिखना सूख गया तो खिकोर कर निकाल सकते, पाक हो जाता। लेकिन अगर कच्चा है तो फिर उसको पानी से धोना पड़ता। ठीक है, अब वो आज के ज़माने में उलमा ये भी फरमाते कि हमारा डाइट थोड़ा सा डिफरेंट है,
तो हमारा मनी भी वैसा नहीं रहा कि खिकोड़ कर निकाल देना उतना आसान नहीं रहा, पतला हो गया है, बहुत ज्यादा रकीक हो गया। तो बेहतर है धो लेना। हाँ, तो आप जब धोएंगे, हम वही बात किए, आप धोए कोशिश करें तो वो मुतमय्यिज़ है ना, मुतमय्यिज़ है, दिख रहा आप धब्बा, कोशिश करें आप धोने की, जितना हो सका करें। असर बाकी है तो माफ है बोले ना, शुरू में पहला मसला था वो, माफ है मुतमय्यिज़ के लिए। कोशिश करें आप गंदगी दूर कर दिए, हो गई। अब कलर बाकी है उसकी, वो बाकी है, तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बेहतर है साबुन से करिए इस्तेमाल, तो फिर भी नहीं कर रहा तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। The hide of any dead animal is purified by actual tanning. हाइड क्या मतलब? छुपना, Tanning और by chemical agents. छुपना बोले। वो ये करने हाइड मतलब नहीं, छुपना नहीं है। हाइड यानी चमड़ा, skin to चमड़ा। मुर्दार का है लेकिन चिर में कुर्बानी। sand, tree pods, खरस और pomegranate seeds such as well as by natural tanning through the use of dirt, the sun, wind or the light. इसको बोलते, ये इस्तेहाला एक नई इस्तेलाह मालूम हुई थी आपको, और एक इस्तेलाह है दबागा। क्या है भाई दबागा? Tanning. टैनिंग। टैनिंग क्या है भाई? धूप में कलर का बदल जाना। चमड़े को सुखाना, सुखाने का असल है वो, केमिकल प्रोसेस से भी करते हैं वो। नमक लगा के कुछ करना। हाँ, वो उससे भी कर, फिर वो निकलता है उसमें चमड़ा में जो चीज बनता हो। हाँ, तो पहले उसको टैन करते, फिर वो सब बनाते करते कपड़े वपड़े, उससे पहले टैनिंग करते उसको, दबागा बोलते या दिबागा। वो टैनिंग करने का क्या है मकसद? उसमें जो भी उसके क्या बोलना फैट है, चर्बी वगैरह सब निकाल देना चाह रहे, उसको सूखा बना दे, खुश्क बना देना चाह रहे। तो टैनिंग भी एक जरिया है पाकी हासिल करने का, ठीक है। तो क्या चिर में कुर्बानी की बात हो रही है यहाँ पे। अब जानवर जो हलाल किया गया, जो हलाल जानवर है, जैसे बकरा या गाय जो भी है, बड़ा जानवर, ऊंट, काट दिए उसको, ज़िबा कर दिए शरई एतबार से, जैसा करना चाहिए। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो आगे आने वाला है उधैया का चैप्टर, कुर्बानी का कैसा करना है। कर दिए शरई एतबार से हलाल है जानवर, तो जानवर को बगैर टैनिंग किए भी उसकी जो चमड़ी है क्या है, वो पाक है। वो चमड़ी को आप पहन के नमाज पढ़ सकते, खैर पढ़ेगा नहीं कोई भी, हम खाली सराजी बात कर रहे हैं कि वो पाक है। ये कौन सा जानवर था? हलाल जानवर। अगर जानवर हलाल नहीं है, हराम जानवर है, जैसे आप बोले शेर या बबर जो भी हो, वो जानवर को की चमड़ी आपको इस्तेमाल करना है, कपड़े पहनना है, तो उसको ज़िबा करे तो उसकी चमड़ी पाक हो जाती है। अब हम कितने कपड़े उसको ज़िबा करे अब तो आप बोलेंगे ज़िबा कैसा करूंगा मैं? वही, हाँ, तो करने वाले उसको रोक के करके जो भी करते हैं आजकल, ज़िबा करते, शिकार करने वाले उसको गिरा के कमजोर करके जो भी करते, करने वाले करते। हम लोग लेदर जैकेट यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सांप की कोबरा की चमक है, लेदर में मिले हुआ है, तो क्या है, क्योंकि सांप तो ऐसा सांप को ज़िबा करने का क्या मसला है मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उन्हें उसकी चमड़ी भी निकल के चले जाता, वो तो अलग सांप। लेकिन सांप की चमड़ी से इस्तेमाल करते कपड़े बनने में। क्रोकोडाइल, सांप, शेर, चीता, बहुत महंगे वो खाने व्यवस्था में। ये मतलब बकरे की अपन जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं मैं तो भी, और मगर उनसे वो कुछ और उनका कपड़ा, ऐसा कपड़ा तो नहीं होगा जो हमारे पास मिलता हो। ब्रांडेड में लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट आपको मालूम नहीं है क्या कपड़ा पहने हुए आप, तो बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम करेंगे कि पाक, बाय डिफॉल्ट पाक ही रहती। इसी तरीके से बना रहे हैं, मोस्टली केमिकल है। ड्रेसिंग हो रही है, सब हो रहा है। हाँ, शेर तो बकरी का वो बाकी नहीं रहा समझे। जी, क्या बात है? नहीं, बाल से क्या करना है, चमड़ा इसका इस्तेमाल तो हो रहा ना कुछ ना कुछ। तो हम अगर पता नहीं है कि जानवर, जैसे सुअर की बात आएंगी, सुअर का तो बिल्कुल हराम है, लेकिन आपको मालूम नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा मालूम हो रहा कि भाई फला कंपनी में ये पक्का मिल रहा, तो फिर आप गुरेज करिए। लिपस्टिक्स है, मस्कारास है, और हाँ, इसमें तो बहुत ही तो यूज कर रहे हैं इसमें। वो तो फिर
उस पर फिर देखेंगे कि कितनी मकदार है, वो सब थोड़ा तफसील है उसमें। और हाँ थोड़ा उसमें क्या है, इस्तेहाला का किस्सा भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, कभी इस्तेहलाक भी बोलते हैं, इस्तेहलाक के वो चीज़ हलाक हो जाती क्योंकि उसकी मकदार बहुत छोटी रहती, तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती प्रोसेस में, बल्कि चेंज नहीं होती। वो इस्तेहाला क्या है, चेंज होना, तब्दीली आना, वो गायब हो जाती, ऐसा भी होता। तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बेहतर है कि हमको एहतियात से काम लें। तो दबागा क्या है, ज़िबा करें अगर आप हराम जानवर को, तो उसकी चमड़ी पाक हो जाती ऑन द स्पॉट। लेकिन अगर मरा हुआ जानवर है, मुर्दार, तो उसकी तो नापाक है, उसको पाक करने के लिए आपको टैनिंग करना होगा, चाहे वो केमिकली टैनिंग हो, केमिकल्स डालकर, जैसा वो पुराने जमाने में कुछ तरज सैनिटरी पॉट कुछ फरमा रहे, या वो सूरज में रखकर तपा के, या मिट्टी के अंदर रखे, ततरीब बोलते हैं उसको, तशमीश या ततरीब, वो हिसाब से अगर की गई है तो आजकल तो वही कर रहे हैं। तो दबागा से भी पाक हो जाते, लेकिन जो हराम जानवर है उसकी सिर्फ चमड़ी हलाल होती। हाँ टैनिंग, जुबा करे तो चमड़ी हलाल होगी, लेकिन उसका गोश्त नापाक ही है। ये शिकार यानी जितने भी नहीं, उसको अदमरा करके जाके जिबा करना, जिबा शर्त है ना, जिबा शर्त, जिबा नहीं करना, सीधा मार दे। जिबा मतलब जैसा हम जिबा करते हैं हमारे जानवरों को शरई एतबार से। जी हाँ जी। मैं आपसे अब्दुल्ला से एक सवाल करा था कि रद्दी जो शिकार करते थे पहले जो साहब शिकार कर रहा था, अब वो शिकार करे 3 मारे जैसा कि, तो वो जाके कहीं नहीं लगता, तो अपन जुबा करते तो बिस्मिल्लाह अल्लाह बोलते थे, वो 3 मारे वक्त क्या बोलते कि वो तो मर जाता, तो उधर क्या बोलते अपन जिबा करे तो अपने को हलाल का सौदा करना, किसने करा था हमसा बोले जब वो 3 मारे थे पहले जन्म में, तो उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ के मारे तो क्या बोलते वो लगी तो हलाल है। वो आगे कुर्बानी के चैप्टर में आने वाला है, नहीं आज भी है वो हलाल, आज भी शिकार सईद बोलते हैं इसको, आज भी शिकार हलाल है, लेकिन वो सिर्फ हिरन है, हाँ उसके शरायत है, शरायत है, वो देखेंगे हम कुर्बानी के चैप्टर में। नहीं हमारे देखिए, नहीं हमारे मुल्क के क़वानीन में अगर वो हराम है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो खाने के लिए क्या हलाल है नहीं है वो बात हो रही है। वो हमारा अमल गलत है, इलीगल है, वो अलग बात है, वो अलग मसला है, लेकिन क्या वो चीज़ खाने के लिए हलाल होगा वो जानवर, तो वो हम इंशाल्लाह हंटिंग के चैप्टर में देखेंगे। कितना वक्त हुआ अभी, 1 घंटे के ऊपर कितना हुआ, 1 घंटा 1 घंटा 7 मिनट, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है भाई, तो दबागा हो गया, ज़िबा क्या है, खाली बोल दी। Once the hide has been purified, one may pray on it or perform wudu from water inside it, हाँ like from a water sack made from the hide, and exceptional however is the skin of pigs and human. हाँ हाँ, तो उस पे आप नमाज पढ़ सकते, टैनिंग करे बाद या ज़िबा करे बाद की बात हो रही, उस पे उसके अंदर उसको एक थैली बनाकर पानी भी इस्तेमाल रख सकते आप, और पानी से वुजू भी कर सकते, क्योंकि वो पाक होगा। अगर पाक नहीं होता तो उसमें पानी डाले बाद पानी क्या होता, नापाक हो जाता था, लेकिन चूंकि वो पाक हो गया तो आप पानी डालकर वुजू भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, पहन कर भी कर सकते हैं, नमाज की जगह बनाकर भी, जाए नमाज भी बना के पढ़ सकते हैं, सिवाय Pigs and humans. सूअर और इंसान की चमड़ी। सूअर की चमड़ी कभी भी पाक नहीं हो सकती, क्योंकि वो नजिसुल आइन है। जो दूसरे जानवर हैं वो नजिसुल आइन नहीं है, वो नजिस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर खून है, लेकिन ये तो बहता हुआ खून, की वजह से, लेकिन सूअर खुद अपने आप में नजिसुल आइन है, वो कोई खून की वजह से नजिस नहीं है, वो खुद अपने आप में नजिस। पाखाना है, पाखाना को आप क्या पानी डाल के पाक कर सकते, नहीं होता, तो उसमें आ जाता। तो वैसे ही सूअर भी पाक नहीं हो सकता, ज़िबा से भी नहीं हो सकता, ना दबागा, दोनों से भी सूअर पाक कभी हरगिज नहीं हो सकता। वैसे ही इंसान की चमड़ी भी आप दबागा से पाक नहीं कर सकते, ना ही ज़िबा से, क्योंकि इंसान ज़िबा तो करेंगे तो फिर तो वो मर्डर हो जाता। दबागा मिल गई कि चमड़ी किसी की पड़ी हुई, दबागा करके मैं साफ कर लेता हूँ, नहीं,
वो पाक हो जाती, लेकिन हराम है वो अमल। क्योंकि इंसान को शरफ बख्शा गया है, अशरफुल मखलूक़ात है, इकराम है इंसान का, इंसान की डिग्निटी है, नोबिलिटी है। इसकी वजह से इंसान के अशिया इस्तेमाल करना हराम है, ठीक है। इसीलिए अभी मैं अर्ज़ किया था कुछ देर पहले, अगर आप मरने पर भी आ गए, खाने को कुछ भी नहीं है, हम बोले सूअर खा सकते एक मिकदार तक, मरा हुआ जानवर खा सकते, इंसान का गोश्त हरगिज़ नहीं खा सकते, मर जाना लेकिन नहीं खा सकते, हराम, ठीक। ये शरफ की वजह से ये है। और ख़त्म हो गया, आगे कुछ नया मसला होगा। क्या है? दो पॉइंट है इसके बस, एक पॉइंट है लास्ट। हाइड्स ऑफ एनिमल्स whose meat may not be eaten may also be purified by slaughtering according to the sacred law. बोल दिया हमने रिबा का। These apples and meat with immense intake. फिर उसके बाद बस खत्म। अब आगे ये अगला पॉइंट शुरू हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अपन देखे क्या क्या देखे, अलग अलग किस्म के कौन से देखे हम गसल देखे। मैं यहाँ पे एक लिस्ट डाल देता हूँ खाली, किस तरह से हम पाकी हासिल कर रहे हैं। गसल धोने से, और क्या है मसाह से करे, और क्या है खिकोरने से, खिकोरने से करे, और क्या है दल्क रबिंग से, और क्या है टैनिंग से, दबागा से, और क्या है इस्तेहाला से, और क्या है ज़िबाह से, और कुछ बचा 7-8 पॉइंट से, और कुछ छूट रहा तो मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन इतने अलग अलग हैं। स्क्वीज वही है, वो गसल ही छुआ। हाँ, और एक था तशमीस या हवा से सूख जाना, जमीन सूख गई, हाँ तशमीस बोलिए या कुछ और बोलेंगे, ड्राई सूख गया, तशमीस नहीं, खाली अपने आप सूख गया समझे, ठीक है। तो ये सब ऐसे अलग अलग नौयत के जो शय अशिया हैं, उस हिसाब से नौयत साफ पाक करने की भी बदल सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज काफ़ी है माशाल्लाह। कैसा दिखा? थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखा, थोड़ा भारी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उसमें फायदा ये हुआ कि आज फीस ज्यादा है, कवर हो गया पूरा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर ख़त्म पे आ गया तकरीबन। इंशाल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।